नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, कभी कभी हम अनजाने में वक्त पर पांव रख देते हैं, इसलिए जिंदगी मुंह के बल गिर जाती है। और एक बात याद रखना भाई, जो हासिल नहीं होती ना, बस वही बातें याद रह जाती है, बाकी देती तो बहुत कुछ है जिंदगी। इस जीवन का अनमोल खजाने का कद्र करो। जिंदगी अनमोल है साथियों, सोच सकारात्मक रखो। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में से नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे साथियों। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों, साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम
शनि 13-16 फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। 2023 17 जनवरी शनिदेव ने बदली चाल, क्या होगा मेष राशि का हाल। यानी शनिदेव 17 जनवरी 2023 से मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में, लाभ भाव में, आय भाव में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध। ये त्रिएकादश संबंध अपने आप में बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जब भी शनिदेव और बृहस्पति देव संबंध स्थापित करते हैं, हमेशा मैंने मणिकांचन योग की बात करी है। बरसता है अमृत, दृष्टि परिशुद्ध हो जाती है और यहां शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभता और पवित्रता लाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध स्थापित। पुरुषार्थ, तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ की बात करती है, कम्युनिकेशन स्केल की बात कर रही है, साहस और पराक्रम की बात करती है। मेहनत, परिश्रम, साहस, पराक्रम के बल पर अद्भुत सफलता देगी ये दृष्टि। तो जिन लोगों को भय रहता है शनिदेव की दृष्टि में प्रतिकूलता का, वे अपने भय से बाहर आए। 17 जनवरी से शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और लाभ भाव में संचरण करेंगे। आय भाव, सोशल सर्कल, आपका नेटवर्किंग यहां रहेगा, आपकी वर्चस्व के भाव में। और 3, 6, 11 भाव में शनिदेव लाजवाब फल प्रदान करते हैं। साथियों, मेष राशि वालों के लिए कर्म स्थान और लाभ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में तीसरे चरण में संचरण करेंगे। फिर याद दिला रहा हूं, जो एकादश भाव है वो आपकी आय का भाव है, लाभ का भाव है, सोशल सर्कल, आपके वर्चस्व है, आपके मित्रों का है। और यहां शनिदेव लोहे के पाये में संचरण करेंगे। तीसरी दृष्टि लगन भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और दसम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। और 17 जून को कुंभ राशि में शनिदेव वक्री होंगे और 4 नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है, उपचय भाव में विराजमान है और वैसे भी 3, 6, 11 में शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो ये शनिदेव यहां पर बहुत योगकारक है। तो जो वक्री होना है वो चेष्टा बल बढ़ेगा, वो भी बहुत योगकारक होगा। तो मेरा जो निवेदन है आपसे कि जो वक्री शनि होंगे, तो शनिदेव शुभ अवस्था में है, चेष्टा बल बढ़ेगा, तो शनिदेव और मजबूत और बली होंगे और लाभकारी फल प्रदान करेंगे। मेष राशि में लगन भाव में राहु देव का संचरण है। वैदिक ज्योतिष में शनि सम राहु शनिदेव को अपना गुरु मानते और गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी। शनिदेव को अपना गुरु स्वीकार किया है राहुदेव ने, तो राहुदेव के गुरु शनि हुए, तीसरी दृष्टि से राहु पर रहेगी। यहां राहु भी शनिदेव के कंट्रोल में रहेंगे। और फिर बृहस्पति का संबंध शनिदेव से है। राहु कहीं भी संतुलित होता है तो बृहस्पति देव से होता है। तो ये जो संबंध है लाभ भाव के स्वामी लगन में, और शनिदेव और राहुदेव भी त्रिएकादश संबंध, तो मेष राशि वालों को अनएक्सपेक्टेड, अकस्मात आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, अकस्मात आर्थिक स्रोत में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा। दूसरा, शनिदेव इस समय स्वयं केंद्र से अगले भाव में, यानी उपचय भाव में, दसम भाव के एक भाव आगे अगला भाव हमेशा फ्यूचर प्लानिंग देता है। मैं ये कह सकता हूं शनिदेव आपके भविष्य की नई नींव रखेंगे मेष राशि। एक बात और, बृहस्पति देव 22 अप्रैल तक 12वें भाव में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में आएंगे। यह अवस्था भी मेष राशि वालों के लिए उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति देव यहां बली होते। बृहस्पति और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध हो गया। आर्थिक क्षेत्र में एक से अधिक लाभ की साधनों की संभावना और मन अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इससे आप चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश करेंगे। मकान खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्लॉट है तो नया कंस्ट्रक्शन आरंभ कर सकते हैं, रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस की ओर झुकाव रहेगा, गुड रहस्य ज्योतिष की ओर या पेरेंटल प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो सकती। कानूनी समस्याओं से पीछा छूटेगा। बहुत से मित्रों ने इस बात का संकेत दिया है कि जब शनिदेव वक्री होंगी तो आर्थिक हानि होगी। मेरा उनको प्रणाम, यह उनका अपना अनुभव है, लेकिन मेरी गणनाओं के आधार पर मैं सहमत नहीं हूं कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है और उपचय भाव में है और बृहस्पति और शनिदेव का 22 अप्रैल से त्रिएकादश संबंध है और उनकी मूल त्रिकोण राशि और लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो कैसे प्रतिकूल फल प्रदान देंगे? लाभ देंगे, धन देंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। हाँ,
मैं इस बात को हमेशा कहता आया हूं और यहां पर भी मैं कहूंगा कि शनिदेव का मूल स्वभाव है कर्मफल दाता। यदि आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे और राष्ट्र के साथ गद्दारी करके धन कमाना चाहेंगे तो फिर वो जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि ससुराल, बड़े ससुराल, जेल यात्रा की तैयारी होती है। सरकार आपको तनख्वाह देती है और आप सरकारी कामकाज में हेराफेरी करेंगे, अनैतिक रूप से धन लेंगे, 11वें भाव के शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। किसी गरीब की प्रॉपर्टी हड़पना, मित्र के साथ धोखा करना, अपने मां बाप के साथ धोखे में रहकर उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना, ऐसी अवस्था में मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि धनहानि होगी, अन्यथा धनहानि हो नहीं सकती। ऐसी अवस्था में धनहानि का संकेत नजर आ रहा है और यदि ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो जो शनिदेव वक्री होंगे ना, परिशुद्ध लाभ देंगे, खरा लाभ 100% टकसाल की तरह, क्योंकि लाभ भाव में विराजमान शनिदेव की शुभ दृष्टि लगन में है भाई। और छठे भाव से छठे भाव शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि, शनिदेव का गोचर जब ट्रांजिट में बुध से बनेगा और बुध व्यापार के कारक है तो आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। और मैंने यह भी देखा है कि पिछले कई दिनों से जिस प्रॉपर्टी को, जिस संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं, उसे खरीद लेंगे, या बेचना चाहते थे बिक नहीं रही तो बिक जाएगी, क्योंकि 3, 7, 11 काम त्रिकोण भी है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 12, 4, 8 मोक्ष त्रिकोण, ऐसे 3, 6, 7, 3, 7, 11 तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण इच्छा पूर्ति का भाव है। मनो अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। याद दिला रहा हूं 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का तिरेकादश तीसरे और छठे और 11वें भाव में बहुत अनुकूल फल देता है शनिदेव साथियों। और मूल त्रिकोण राशि, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। और है आप राजनीति में तो फिर कहना ही क्या है, आपका सोशल सर्कल का विस्तार होगा और आप प्रशासनिक अफसर हैं, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। कामकाज, कैरियर, कारोबार को लेकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 11वें भाव में संचरण करें, वृद्धि का भाव, उपचय भाव, और अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। तो ये समय कामकाज को लेकर आपको अच्छे अवसर देगा। कामकाज में आ रही विघ्न बाधाओं परेशान से मुक्ति आएगी, आर्थिक उलझने कमी होगी, धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। सरकार के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, सरकारी क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों से संबंध बनेगा और नौकरी के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स या कोई साथ से संबंधित काम में जुड़े, ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ का संकेत। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको कोई पारितोषिक मिल सकता है, आपका सम्मान हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। शनिदेव कर्म के कारक है, पुरुषार्थ के कारक है, यानी कर्मों में जितना गुड़ डालोगी उतना मीठा होगा साथियों। यानी कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करे तस, कर्मों के अनुसार फल देने के लिए मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव तैयार खड़े हैं। बस कर्म में परिशुद्धता जरूर चाहिए, मेहनत जरूर चाहिए, परिश्रम जरूर चाहिए। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का उत्तम फल प्राप्त होगा। इस समय जिस तरह के घरे योगा योग बन रहे हैं शनिदेव, उस हिसाब से मैं जरूर कह सकता हूं 17 जून से 4 नवंबर के बीच में विवादित सौदों को में पूंजी निवेश नहीं करें, सरकारी संस्थाओं के साथ लापरवाही नहीं करें। संकेत ऐसा भी मिल रहा है कि तथाकथित मित्र साथ बैठकर अंधा विश्वास आप जिन पे करेंगे वो आपको धोखा दे सकता है। यदि आपका काम पार्टनरशिप में तो पैनी दृष्टि अपने कामकाज पर रखनी होगी, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो, साजिश नहीं हो, सचेत जरूर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वैसे आप लापरवाह रहेंगे नहीं, आप लापरवाह रहेंगे नहीं, आप ध्यान रखेंगे, सचेत रहेंगे। कार्यस्थल में, नौकरी में बॉस के साथ धोखाधड़ी नहीं करें तो समय सफलता में 4 चांद लगा देगा। ससुराल पक्ष अनुकूल रहेगा, आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर रहेगा। कामकाज, कैरियर, व्यवसाय में उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में जी जान लगा दे, शनिदेव आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। मेष राशि वाले 2023 में पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण भी आपका अच्छा है, जो दूरियां थी रिश्तों में वो नजदीकियों में परिवर्तित होगी। लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, आपके परिश्रम, आपकी मेहनत का रंग अब देखने को मिलेगा। जून से सितंबर तक का जो समय है सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक जो उठापटक है, परेशानी है, कष्ट है,
भ्रम है, भय है, भ्रांति, इन सारे वैमनस्य और परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। घर परिवार में मांगलिक और सामाजिक कार्य संपन्न होंगे और आपका वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव लाभ भाव में, बृहस्पति देव 22 अप्रैल से लगन भाव में। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण बड़ा मजबूत रहेगा, सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, सोशल दायरा आपका बड़ा मजबूत होगा। घर परिवार के मांगलिक कार्य में आपकी पूछ होगी, सभी सदस्य प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे और आपका अस्तित्व, आपकी जो क्षमता है वो निखर कर बाहर आएगी। संतान को लेकर भी आप सुकून भरे नजर आएंगे, या संतान की शादी को लेकर जो परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन संतान को मई और अगस्त के महीने में उनके निजी रिश्ते को लेकर, सोशल सर्कल को लेकर आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी जरूर आएगी। यदि आप अस्वस्थ हैं तो चिकित्सा का लाभ मिलेगा, डॉक्टर को बीमारी समझे और दवा काम करेगी। शनिदेव लाभेश होकर छठे से छठे भाव के स्वामी होकर लगन को देख रहे हैं, और लगन आप हैं, आपकी अपनी हेल्थ है। बस जल्दी पाने के चक्कर में और बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में, तेज दौड़ने के चक्कर में सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। लगन में राहु देव और सप्तम भाव में केतु देव और दूसरे भाव में वक्री मंगल देव, साथ साथ दसम भाव में शुक्र देव, इस बात को लेकर संकेत दे रहे कि धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे के उड़ारी तू आए फलो। थोड़ा सा ठंडा खाओ, शांति से रहो, खान पान पर ध्यान दो, चिकित्सा पे लापरवाही मत करो। इन्फेक्शन को लेकर, वायरल चीजों को लेकर, या कोई बुखार है, ऐसे किसी तरह के खान पान में लापरवाही की वजह से कोई इन्फेक्शन, तुरंत चिकित्सा का सहारा आपको लेना चाहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट है, तो खान पान की अनियमितता आपको नुकसान दे सकती है, इससे बचिएगा, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पूर्णतः ये निजी आंकलन था मेरा मेष राशि वालों के लिए शनिदेव के कुंभ राशि में संचरण का 2023 का। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मेरा कभी दबाव नहीं था कि आप मेरी बात माने। हाँ, जो कह रहा हूं वो अनुभव और मेरी साधना के बल पे जो मुझे मिला वो कह रहा हूं। अब इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे ये आप पर निर्भर करता है, मैं दबाव नहीं दे सकता हूं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र हैं, शनि भाग्य विधाता है, कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम, भक्ति, सुख के कारक शनिदेव। इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा मेष राशि वालों के लिए 2023 में। कहीं कोई परेशानी है मेष राशि वालों 2023 में, तो अपनी हाथ से 19 हाथ लंबा धागा, काला धागा की माला बना दीजिए। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद 108 पाठ दशरथ कर शनि स्तोत्र करें और इसे अपने गले में धारण करिएगा, उत्तम फल प्राप्त होंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मांस और मदिरा का सेवन 2023 में नहीं करें तो अच्छा रहेगा। शनि मंत्रों का नियमित जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, या ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्रों का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जल और बेल पत्र अर्पित करना, दूध चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना मेष राशि वालों के लिए 2023 में उत्तम लाभ देंगे। यदि कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर आपको कहीं प्रॉब्लम है, शनि मृत्युंजय स्तोत्र, गुरु महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से यह साधना का अवसर मुझे मिला है। चाहे शनिदेव के मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे स्तोत्र हो, इन मंत्रों पर मैंने बहुत काम किया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भलाई के लिए यह अनुष्ठान मैं करूं शनिधाम में, तो आपका स्वागत है। इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप ये अनुष्ठान करवा सकते हैं, जाप करवा सकते हैं। ये 40 दिन का अनुष्ठान होता है शनि मृत्युंजय स्तोत्र का। आपके सुविधा अनुसार ये जाप शनिधाम में हो सकता है, या आप स्वयं भी कर सकते हैं श्रद्धा में। यदि कानूनी कोई मसला है, कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी, कानूनी मसले आपको परेशान कर रहे हैं, तो 7 शनिवार मिट्टी के पात्र में काली सरसों यानी राई भरकर ढक्कन लगा दीजिए, काला कपड़ा ऊपर बांधे और पानी के अंदर दबाने से कारोबार में राहत मिली और कानूनी मसलों से सफलता मिल जाएगी। मित्रों साथियों, आपकी कोई भी राशि हो,
चाहे आपको साढ़े साथी है या नहीं है, ढैया है या नहीं है, महादशा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि शनिदेव का कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, किसी भी शनिधाम में 21 किलो उड़द, 21 किलो काला तिल, 21 किलो चना, 21 किलो गुड़, 21 किलो कुल्थी, 21 मिनट काला कपड़ा, शनिंत्र या कीस अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर शनिधाम या शनि जहां सिद्ध पीठ हो वहां जरूर आप अर्पित करें, या फिर वजन से दुगना तेल सरसों का अभिषेक करिएगा, अद्भुत लाभ मिले। अभिषेक के बाद वहीं बैठकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की 3 माला जपना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, 2023 में ये शनिदेव के अद्भुत उपाय थे, आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तब भी कहीं समस्या है तो 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और काजू रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में मेष राशि वाले धारण करें तो ये 2 साल कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा। मित्रों साथियों, 50 सालों से रुद्राक्ष पर काम कर रहा हूं और कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज स्वास्थ्य के हिसाब से किस रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन को पहनना चाहिए, नीचे नंबर आ रहे हैं, संपर्क करके आप ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन शनिधाम से मंगवा सकते हैं। दबाव नहीं है, क्योंकि सवाल आएगा इसलिए जवाब दिया है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मेरे को ये सब कुछ करना नहीं आता, मैं तो खाली इतना ही कहता हूं कि ओम शम शनिश्चराय नमः, परिशुद्धता के साथ शनिदेव के इस अद्भुत मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करूं, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है,
लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।